इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। ऐसे ही शाम को टहलने निकले थे। एक हमारे मित्र ने हमसे पूछा, जैसे मेरे मित्र के कहने का तात्पर्य था कि ध्यान से क्या कुछ मिलता है, कृपया समझाइए। तो मैंने उसे समझाया कि ध्यान से जो मिलता है उस बात को बताने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, और ये सच्ची घटना है। वाराणसी के नाम से अब जाना जाता है। वहाँ के राजा थे 1908 में प्रभु नारायण सिंह। वो ध्यान साधना बहुत किया करते थे और बड़े ही उदारवादी, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर थीं। और जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा, समझा, जाना, तो इससे समझ में आता है कि वो अध्यात्म को और ध्यान को बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, बहुत अच्छी तरह से उसकी गहराइयों को उन्होंने छुआ था, अध्यात्म और ध्यान की गहराइयों को। तो हुआ ये कि सन 1908 में उनके अपेंडिक्स की समस्या हो गई थी। वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। ब्रिटेन से डॉक्टर आए हुए थे, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरा पूरा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया का होगा, बिना मुझे अचेत किए यह कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी काशी नरेश ने। अब ब्रिटेन के डॉक्टर जो आए थे वो सब हैरान कि ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी की शल्यक्रिया हो रही हो, किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, और वो उस समय इंसान जो है पूरी तरह से होश हो, उसे किसी प्रकार का जो है अचेत करने वाली दवा नहीं दी गई है। इस तरह की चीज़ें जो है लेकर के बड़े ही असमंजस में थे, बड़े ही उधेड़-बुन में लगे हुए थे ब्रिटेन के डॉक्टर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यह शल्यक्रिया, यह ऑपरेशन ऐसे ही जो है कंप्लीट की जाएगी, ये संपूर्ण होगी। उन्होंने किसी की नहीं मानी, किसी की नहीं सुनी। सब लोगों ने बहुत समझाया कि ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन उन्हें अपने ध्यान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, मतलब आत्मविश्वास था, कह सकते हैं अपने ध्यान पर। और कहते हैं कि वो शल्यक्रिया करीब 2 घंटे तक चली और पूरे समय जो है वो ध्यान में रहे और उन्हें तनिक भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ये कैसे संभव हो सकता है? तो उन्होंने सबसे पहले जब डॉक्टर ने थोड़ा सा ब्लेड लगाया, थोड़ा सा चीरा लगाया, जब वो ध्यान में गए, लेट करके ध्यानावस्था में गए, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा ब्लेड से जो है कट लगाया, चेक करने के लिए कि क्या सच में जो इन्हें दर्द नहीं महसूस हो रहा। तो वो टस से मस नहीं हुआ काशी नरेश। और जब यह धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ता गया और वो ध्यान में रहे, पूरा ऑपरेशन उनके ध्यान अवस्था में किया गया और उन्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। ये कैसे संभव? शल्यक्रिया संपन्न हुई। लोगों ने पूछा प्रभु नारायण सिंह जी से कि ये कैसे कर पाए आप, और इससे उनकी प्रसिद्धि पूरे देश, क्या विदेशों में भी फैल गई कि इस तरह की भी चीज़ें घटित हुई भारत में, काशी में। तो कहते हैं वो घंटों घंटों साधना में लीन भी रहते थे। तो लोगों ने जब पूछा उनसे कि ये कैसे संभव हो सका है, उन्होंने कहा कि जब मैं ध्यान में गया तो मैं सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है, मैंने अपने शरीर को साक्षी बन गया कि मैं शरीर नहीं हूँ। यानी कि जब मैं ध्यान में गया तो मैं अपने शरीर का साक्षी बन गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रह रहा हूँ, और मैं अपने आप को ध्यानावस्था में ले जा करके
अपने आप को शून्य कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इस वजह से जो है मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो पाया और मुझे दर्द का अनुभव नहीं हुआ। मैंने साक्षी भाव प्रकट कर लिया। तो ये जो शक्ति होती है यह आती है ध्यान से। यह कोई सामान्य इंसान जो है नहीं कर सकता जब तक कि वो इसको रेगुलर प्रोसेस में ना ले आए, इसको रेगुलरली अपने प्रोसेस में ना ले आए तो तब वो नहीं कर पाएगा, जब तक वो इसकी खूब प्रैक्टिस नहीं कर लेता है ध्यान की। एक बहुत पुरानी कहानी है कि मंसूर को भी काटा जा रहा था, मौत की सज़ा मिली थी, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो हंस रहा था और लोगों से कह रहा था कि ईश्वर आपको माफ़ करें, है ना। तो ये घटनाएं जो हैं ये सब सच्ची घटनाएं हैं। मैंने अपने मित्र को समझाया कि ध्यान में इतनी शक्ति है, और बहुत से उदाहरण हैं ध्यान की कि इस तरह की जो है कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। जो योगी होते हैं, जो ध्यान करते हैं, वो अपने किसी भी अंग को, अपने किसी भी शरीर के जो है हिस्से को वह नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह होता है, और करीब मुझे भी 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं ध्यान करते हुए, लेकिन अभी मैंने उन ऊंचाइयों को नहीं छुआ जो छूना चाहिए। लेकिन मैं प्रयासरत हूँ, एक ना एक दिन जो है ध्यान करने से वो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी जो मिलनी चाहिए। और मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही करवाता है। परमात्मा जो मेरे अंदर बैठा है वही करवाता है, मैं तो करता हूँ, कर रहा हूँ, बात खत्म। क्योंकि जो जीवन उद्देश्य है, इंसान अंततः वहाँ पहुँच जाता है। अगर जीवन उद्देश्य किसी व्यक्ति या इंसान, किसी का भी, अगर जीवन भर एकाकी रहने का है तो वो एकाकी रहेगा। अगर जीवन भर उसे दुखी रहने का तो वो दुखी रहेगा। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ करता है। और मैंने अपने मित्र को समझाया कि ध्यान की यही ताकत होती है, और उदाहरण दे करके समझाना मेरे मित्र को बहुत पसंद आया। आशा करता हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि ये जो दौड़ भरी ज़िंदगी है, भाग दौड़ भरी, आप लोग भी प्रयास करें, और ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट 24 घंटे में किसी भी समय निकालें, अपने आप से मिलने। इंसान पूरी ज़िंदगी दौड़ता रह जाता है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं पाता, अपने आप से कभी मिल ही नहीं पाता। तो ये होना चाहिए। मौके भी आते हैं जीवन में बहुत सारे, लेकिन इंसान उन मौक़ों को गंवा देता ही वो। अभी किसी के अंतिम संस्कार में वो लोग जाते हैं, तो जब तक वहाँ 100 जलता रहता है, 100 की चिता जलती है, लोग रहते हैं, तब तक बहुत सारी आध्यात्मिक बातें होती हैं कि संसार यही है, सब मिट्टी है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद फिर सब जब जैसे ही शमशान घाट से वापस लौटते हैं, सब अपने अपने काम काज में सब कुछ भुला के लग जाते हैं। वो जैसे रटना हो गया, शब्द शब्द दर शब्द वो बोलते चले जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मतलब वो नहीं निकालते, उसका कोई वैल्यू नहीं निकालते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपको मौके मिलते हैं 24 घंटे में, 10 मिनट के मौके ज़रूर मिल सकते हैं। तो मैं तो इसी का शुरू से लोगों से कहता चला आया हूँ कि अध्यात्म की ओर चलो, ध्यान की ओर चलो। मेरी यही सबसे गुजारिश रही है, सबसे यही मेरी प्रार्थना रही है कि ध्यान की ओर चलें और अध्यात्म की ओर चलें। और हो सकता है कि परमात्मा ने मुझे यही काम सौंपा हो कि मैं कम से कम ये कर सकूं। और मुझे बड़ा खुशी महसूस होता है जब मैं किसी को अपने अध्यात्म से जोड़ता हूं,
अपने आप से जोड़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। इस भाव से इंसान अगर जीता है तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। और ऐसा ही भाव लेकर के मैं भी चलता हूँ। तो मित्र को मैंने समझाया, आप लोग को बताया, आप लोग भी ध्यान करें। और भी बातें होंगी आप सबसे, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।